हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल एजेई। हम लोग जो एसएससी जेई एग्जाम के लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को इलेक्ट्रिकल एजेई को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। इन सब का वीडियो जो है प्रीवियस बना करके यूट्यूब चैनल में अपलोड किया हुआ है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में जा करके देख सकते हैं, जिसमें हम लोग देखे थे कि पेपर 1 में क्या पूछा था, पेपर 2 में क्या पूछेगा। उसके बाद से हम लोग कुछ एनालिसिस किए थे कि 2018 में कौन से पार्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे चैप्टर वाइज एनालिसिस है, ठीक है। और ये हमारा सिलेबस हुआ। ये सब जो है ना, पहले इस सब पे वीडियो बना हुआ है, आप लोग जो है जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है एसएससी जेईई 2007 का एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर द सर्किट शोन बिलो वोल्टेज V1 विल बी, यानी कि ये वोल्टेज V1 हम लोग को निकालना है। V1 यानी कि यहाँ पे इसका नोड वोल्टेज निकालना है। ये मान लेते हैं हमारा क्या है, रेफरेंस है या ग्राउंड है, ठीक है। यानी कि V1 यहाँ पे निकालना है। अब देखिए हम लोग इस V1 को निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। V1 को निकालने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखिए हम लोग या तो लूप या मेश एनालिसिस से या फिर हम लोग नोडल एनालिसिस से V1 निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा नोडल एनालिसिस इजी होगा। क्यों आसान होगा, क्योंकि हमारा जो है इनकमिंग करंट, जैसे यहाँ पे अगर 10 ले रहे हैं तो ये नोन है, यहाँ पे करंट का वैल्यू नोन है, तो इजीली हमारा V1 और यहाँ पे देखिए एक नोड हम लोग V2 ले रहे हैं, ठीक है। 2 ही नोड यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। अगर लूप में लगाएंगे तो 4 लूप हो जाएगा, एक ये, ठीक है, तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस यहाँ पे यूज करेंगे। नोडल एनालिसिस के लिए हम लोग क्या सबसे पहले जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पे हम लोग नोड वोल्टेज V2 ले लिए, सारे ब्रांच पे हम लोग करंट का डायरेक्शन दे रहे हैं। मान ले रहे हैं यहाँ पे I2 है, I3 है, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे करंट I4, ठीक है। ये हमारे ब्रांच जो है ना शॉर्टेज है, यानी कि ये ऑलरेडी हमारा जो है I5 है, जो कि 5 एम्पियर के बराबर है। ये सब नोड जो है ना एक साथ ही कनेक्टेड है। ये हमारा I6 है। देखिए ये नोड जो है ना सब हमारा नोड वोल्टेज सेम ही होगा, V2 ही होगा। यहाँ का भी वोल्टेज V2 होगा, यहाँ का भी वोल्टेज का वैल्यू V2 होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नोडल जो है वो नोड ए पे लगाएंगे। इसको नोड ए ले रहे हैं, इसको नोड हम लोग बी ले रहे हैं। अप्लाई नोडल एनालिसिस एट नोड ए। देखिए अब नोडल एनालिसिस में हम लोगों को करंट का वैल्यू सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, यानी कि हमारा I1 I2 प्लस I3 के बराबर है। I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, ठीक है। I1 का वैल्यू क्या है, 10 एम्पियर। I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, I2 हो जाएगा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल बाई रेजिस्टेंस, V1 माइनस V2 बाई R का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 एम्पियर है। प्लस I2 क्या होगा, I2 हमारा सॉरी I3 हमारा क्या होगा, I3 हमारा यहाँ पे यानी कि V1 बाई 1। I का वैल्यू क्या होता है, V बाई R होता है ना, वहाँ से हम लोग निकाल लिए। यहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगा, V1 माइनस V2 प्लस 2V2 2V1 इज इक्वल टू 20, 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 20। एक हमारा इक्वेशन यहाँ से बना। अब जो है हम लोग नोडल कहाँ पे यूज करेंगे, नोडल एट नोड बी, ठीक है। सबसे पहले करंट का वैल्यू लिखते हैं, क्या क्या है, I4 बाहर की तरफ है, I5 भी बाहर की तरफ है, I6 भी बाहर की तरफ है, I2 हमारा नोड बी पे इनकमिंग है, ठीक है। यानी कि I2 इज इक्वल टू I5 प्लस I4 प्लस I6, ठीक है। I2 का वैल्यू क्या होगा, हायर पोटेंशियल क्या है V1 माइनस लोअर पोटेंशियल V2 बाई 2। I5 का वैल्यू क्या है, I5 का वैल्यू 5 एम्पियर है, प्लस I4 का वैल्यू क्या है, I4 हमारा क्या हो जाएगा V2 बाई 4 एम्पियर, सॉरी V2 बाई 4, प्लस I6 का वैल्यू क्या होगा, I6 का वैल्यू V2 बाई 4 हो जाएगा, ठीक है।
V1 माइनस V2 बाई 2, 20 प्लस V2 बाई 4, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 2V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 20 प्लस 2V2, ठीक है। 2V1 माइनस 4V2 इज इक्वल टू 20, यानी कि V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 10। हमारा एक रिलेशन ये निकल के आया। अब देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, V1। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। V1 माइनस क्या है, 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 20। एक इक्वेशन ये है। V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 10 है इक्वेशन सेकेंड। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा V1 निकल जाएगा। ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 6V1 प्लस इक्वेशन 1 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2V2 40, V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा ये। 5V1 इज इक्वल टू 30, V1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। इजीली हमारा V1 का वैल्यू निकल गया 6 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। देखें अगर आप लोग हम यहाँ पे हम लोग अगर लूप इक्वेशन यूज करते तो हमारा जो है इजीली सॉल्व नहीं होता, ठीक है। नोडल सबसे आसान होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इसमें क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लो इन 1 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन इन फिगर, ठीक है। बोल रहा है कि 1 ओम के क्रॉस हमारा आई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक करंट सोर्स है और एक वोल्टेज सोर्स है, दोनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। तो देखिए पैरेलली वोल्टेज सोर्स क्या होता है, अगर किसी ब्रांच के क्रॉस पैरेलली वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है तो उस ब्रांच का वोल्टेज भी क्या हो जाता है, सेम वोल्टेज सोर्स के बराबर होता है। यानी कि 1 ओम के क्रॉस हमारा कितना वोल्ट हो जाएगा, 5 वोल्ट, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू और फिर हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है तो करंट निकल जाएगा। आई का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू V बाई आर। V का वैल्यू पता है 5 और रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1, यानी कि I इक्वल टू 5 एम्पियर हमारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। एक मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड है हम लोग यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करके बना सकते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि एक बार वोल्टेज सोर्स को लेते हैं, फिर हमारे जो सर्किट में इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार एक सोर्स को लेंगे, दूसरे बार फिर दूसरे सोर्स को लेंगे और जिस सोर्स को हम लोग एक्टिव रखेंगे बाकी सारे सोर्स को हम लोग क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। अगर वोल्टेज रहा तो उसको शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स रहा तो उसको हम लोग ओपन सर्किट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 5 वोल्ट को कंसीडर करेंगे, 5 वोल्ट को कंसीडर करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है ना कि वो इंडिपेंडेंट सोर्स का क्या इफेक्ट है किसी भी ब्रांच के ऊपर, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हैं। देखिए अगर 5 वोल्ट को हम लोग एक्टिव लिए हैं तो हमारे करंट सोर्स है 5 एम्पियर, तो इसको हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है। तो 5 वोल्ट के कारण से हमारा जो है 1 ओम के क्रॉस करंट का वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग I1 ले रहे हैं। I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 5/1, यानी कि 5 एम्पियर, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ करंट सोर्स को एक्टिव रख रहे हैं यहाँ पे 5 एम्पियर, हम लोग को क्या निकालना है, 1 ओम के क्रॉस करंट का वैल्यू निकालना है। इसका हम लोग I2 ले रहे हैं। देखिए क्या बोले थे कि वोल्टेज सोर्स रहेगा तो उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देता है। अब ये 5 एम्पियर जो करंट आएगा यहाँ से हमारा जो शॉर्टेड पार्ट है इसमें घूम जाएगा, 5 एम्पियर, फिर यहाँ से 5 एम्पियर, फिर यहाँ से 5 एम्पियर, सॉरी डायरेक्शन उल्टा दे दिए, यहाँ पे 5 एम्पियर, ओके। यहाँ से हमारा करंट क्या हो जाएगा, 0 एम्पियर जाएगा जब हमारा करंट सोर्स रहेगा, यानी कि I2 का वैल्यू हमारा 0 हो गया। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, ओवरऑल करंट निकालना है, यानी कि I जो होगा हमारा I1 प्लस I2 के वैल्यू के बराबर होगा। यानी कि जब हमारा एक बार वोल्टेज सोर्स एक्टिव रहेगा तब, जब एक बार करंट सोर्स एक्टिव रहेगा तब। जब करंट सोर्स एक्टिव रहेगा तो हमारा जो है 1 ओम के क्रॉस कोई भी करंट का वैल्यू नहीं होगा,
यानी कि 0 + 5, ओवरऑल करंट का वैल्यू क्या आ गया 5 एम्पियर। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम से भी फाइंड आउट कर लिया हम लोग। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट एंड इट्स थेवेनिन्स इक्विवेलेंट आर शोन बिलो, द वैल्यू VTH एंड RTH विल बी। अब क्या बोला है, VAB के क्रॉस हम लोग को VTH निकालना है, यानी कि थेवेनिन्स वोल्टेज, और फिर हमको क्या निकालना है, VAB के क्रॉस RTH निकालना है, यानी कि थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। अब देखिए VTH तो यहाँ से इजीली दिख रहा है कि हम लोग को VAB के क्रॉस निकालना है, यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है AB के क्रॉस। तो हम लोग वहां से वोल्टेज डिवीजन का यूज करके निकाल सकते हैं। तो हम लोग सर्किट को एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं। 120 ओम, 80 ओम, AB, ठीक है। टोटल सोर्स वोल्टेज कितना है हमारा 10 वोल्ट। VTH AB के क्रॉस निकालना हम लोग को, ठीक है। यहां पे जो है VTH हमारा क्या होगा, VAB के बराबर होगा। हम लोग यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल का यूज कर देंगे। टोटल वोल्टेज कितना है 10, जिस ब्रांच के क्रॉस निकालना उसका रेजिस्टेंस लेते हैं, यानी कि 80 बाई टोटल रेजिस्टेंस 120 + 80। देखिए हम लोग को VTH निकाले या VAB निकाले या फिर 80 ओम के क्रॉस वोल्टेज का वैल्यू निकाले, बात सेम ही बोलेंगे। इसको हम लोग एक और बोल सकते हैं वोल्टेज क्रॉस 80 ओम रेजिस्टर। ठीक है, हमारा क्या निकल के आएगा 10 × 80/200, 4 वोल्ट हमारा निकल के आएगा VTH या फिर VAB या फिर V80 ओम। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि RTH निकालने के लिए। RTH निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर करंट सोर्स रहेगा तो ओपन सर्किट करेंगे और वोल्टेज सोर्स रहेगा तो उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, ये क्या हो जाएगा शॉर्टेड हो जाएगा। RTH किसके क्रॉस निकालना है, R ऑफ AB के क्रॉस। ठीक है, ये 80 ओम हुआ, ये R ऑफ AB बोलिए या RTH बोलिए, इसके क्रॉस हम लोग को क्या निकालना है, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ से हम लोग करंट का फ्लो कराते हैं, देखते हैं कि हमारा कौन ब्रांच पैरेलल में कौन सीरीज में है। यहाँ से करंट आएगा तो करंट हमारा डिवाइड हो जाएगा, एक चला जाएगा यहाँ पे 120 ओम के क्रॉस और एक चला जाएगा हमारा 80 ओम के क्रॉस। ओके, तो यहाँ पे हमारा 80 और 120 क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो हमारा RTH क्या निकल जाएगा, पैरेलल और सीरीज चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, करंट को जो है ना फ्लो करा के चेक कर लेते हैं कि कौन सा ब्रांच हमारा पैरेलल में है, कौन सा ब्रांच हमारा सीरीज में। जब समझ में नहीं है तो देखिए हम लोग को जो है ना 180 और 120 सीरीज में नहीं है, हम लोग को कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, इस पॉइंट से देखना है। इस पॉइंट से देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं 120 और 80 क्या है आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल ब्रांच, अगर दो पैरेलल ब्रांच होगा तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या होता है, RA × RB डिवाइड बाई RA + RB। (120 + 80). ओके, यहां से RTH क्या निकल के आएगा, 120 × 80/200, 48 ओम। 48 ओम RTH हो जाएगा। VTH कितना होगा, 4 वोल्ट। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑप्शन हमारा C सही है। तो अभी तक हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, SSCJ 2011 का और SSCJ 2009 का, SSCJ 2007 का। धीरे धीरे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि न्यूमेरिकल टाइप होगा उसको मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा। आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इलेक्ट्रिकल AEJE, ठीक है। और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल JE, ठीक है। हमारे फेसबुक पेज को भी आप लोग जो है लाइक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल AEJE है, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है 2014-15 का क्वेश्चन जो है आप लोगों के बीच लेकर के आऊँगा। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए और कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। थैंक यू।